जय श्री कृष्ण किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। जन्माष्टमी की सभी किसान भाइयों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हसन के बारे में और ऊना के बारे में बात करने वाला हूं। और देखिए, कुछ हमारे किसान भाइयों से भी लगातार जानकारी या बातें हो रही हैं। और फिलहाल देखिए, आज हम हो सकता है शाम को आपको यूपी की रिपोर्ट दे दें, क्योंकि लगभग हमारी पूरी यूपी की रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। और उसमें हमने काफ़ी किसान भाइयों से जानकारी जो ली है, उसमें हमें कुछ अलग चीज़ें भी देखने को मिली हैं, तो उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो देखिए, अभी फ़िलहाल मैं आपसे बात करने वाला हूं हसन के बारे में। देखिए, हसन का आलू इस समय बहुत तेज़ी से खुदाई हो रही है या हार्वेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि इस समय हसन का आलू पीक पे चल रहा है। पीक का मतलब वो होता है कि जैसे हमारे यहाँ आलू की खुदाई जो चलती है, लगभग आप मान सकते हो मार्च के महीने में हमारे आलू में पीक आ जाता है। आलू खुदाई का पीक हो जाता है एक तरह का। मार्च में बहुत तेज़ी से आलू की खुदाई चलती है, ठीक है। फरवरी में एक दो किसानों की खुदाई होती है और अप्रैल में जाके भी थोड़े किसानों की खुदाई होती है, लेकिन जो मार्च का महीना होता है वो हमारा पीक होता है, ठीक है। इसी तरह से हसन का जो अभी आलू खुदाई पे चल रहा है वो पीक है और ज़्यादातर मंडियों में बहुत ज़्यादा आवक पहुंच रही है। अगर बेंगलोर मंडी की बात करें, बेंगलोर मंडी में 18-20 हज़ार पैकेट जा रहे हैं। मतलब कल तक तो 10,000 11,000 थे, लेकिन अचानक आज 20,000 तक पैकेट पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हसन के आलू का पीक चल रहा है। अब ये पीक 2-4 दिन या 8 दिन कितने दिन चलता है वो देखना बाकी है। और व्यापारियों ने साउथ की मंडियों में गाड़ी की लोडिंग थोड़ी हल्की सी कम कर दी है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हसन का आलू अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे आने लगा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हसन अब इसी तरह से चलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है काफ़ी किसान भाई अब इंतजार करते करते एक साथ आलू को खोद रहे हैं या कुछ भी आप मान सकते हो, लेकिन इस चीज़ को ये माना जा रहा है कि हसन का अब पीक चल रहा है, इसके बाद एक साथ हसन डाउन भी हो जाएगा। अब काफ़ी लोग कहते हैं हसन चलेगा कब तक। देखिए, सीधी बात यह है कि हसन का आलू हमेशा पूरे सितंबर तक चलता है। चाहे अगर कम बोया गया है तो धीरे धीरे चलता है, ज़्यादा बोया गया है तो ज़्यादा चलता है, लेकिन चलता पूरे सितंबर तक है। ये बात आप लोगों को पता रहनी चाहिए और हर साल की ये बात है, सीधी बात तो ये है। अब मैं यहीं पे अगर बात करूँ ऊना के बारे में, देखिए टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, इतनी इस समय गर्मी पड़ रही है और अखबार भी आपको बोल रहे हैं इस बात को, न्यूज़ चैनल भी बोल रहे हैं कि लगभग 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगस्त में जो गर्मी पड़ी है, सितंबर में भी जो अभी गर्मी पड़ रही है, पूरी सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। सूखा पड़ रहा है, 5,000 गाँव में सूखा घोषित भी हो गया है। बहुत ज़्यादा बुरी हालत आप लोगों को बताई जा रही है अखबार या टीवी द्वारा। लेकिन ये बात जैसे हम ऊना के किसान भाइयों से जो हमने बात की है, वहाँ के किसान भी इस बात को कह रहे हैं कि जो हम बुआई 8 से और 10 सितंबर को करने वाले थे, अब उस बुआई को हम 2-3 दिन और लेट करके 12 सितंबर के आसपास बुआई करना शुरू करेंगे। मतलब शुरू करेंगे, समझ रहे हो बात को। कहने का मतलब ये है, जो आपको बताया गया है कि ऊना की बुआई हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऊना की बुआई लगभग 10 से 15% ही बुआई हो पाई है और ज़्यादा से ज़्यादा 20% मान सकते हो। उसके बाद जो 80% बुआई है वो अब 10 तारीख के बाद ही होना शुरू होगी। अब देखिए, इसमें बात ये आती है, जो 15 से 20% जो आलू बो गया है उसका क्या होगा। देखिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और हाईब्रिड आलू वहाँ पे लगता है, पुखराज आलू ज़्यादा गर्मी सह नहीं पाता, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मैंने कई बार बोला है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर में हम आलू की बुआई करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन लेट होता है। अब इस बात को इस तरीके से समझिए, अगर मान लो आपने 30 डिग्री या 32 डिग्री टेम्परेचर पे आलू की बुआई कर दी, तो आपका आलू जर्मिनेशन होने वाला है जो 15 दिन में, तो उसका जर्मिनेशन थोड़ा हो सकता है 12 दिन में हो जाए या 13 दिन में हो जाए। 1-2 दिन उसमें भी दिक्कत कर जाता है जर्मिनेशन आलू होने में, और पूरी तरह हो सकता है जर्मिनेशन ना भी करे, कुछ दिक्कत भी आ जाए, कुछ आलू सड़ भी जाता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम आती है ज़्यादा टेम्परेचर पे। अब देखिए, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको मैंने बता दिया ऊना में क्या हो रहा है और हसन में क्या हो रहा है। ऊना की जो रिपोर्टिंग है वो किसान द्वारा आ रही है, कुछ जो किसान बुआई कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं। और देखिए, हमने जानकारी कुछ मशीन से बुआई करने वाले लोगों से भी ली है, वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि थोड़ा टेम्परेचर की वजह से धीरे धीरे किसान बुआई कर रहे हैं, कर तो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं। जो एक साथ होनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं हो रही है। अब मुझे एक बार बताइए, अगर हमारे यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि 12 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को बुआई कर देते हैं आलू की। लेकिन सबसे बड़ा पीक क्या होता है हमारे यहाँ, पीक होता है 20 अक्टूबर से लेके और 5 नवंबर तक बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में यूपी में आलू की बुआई की जाती है, अलीगढ़ से लेके आगरा बुलंदशहर इधर क्षेत्र में संभल तक, ठीक है। लेकिन इसी तरह से जो आपका आलू अब तक ऊना में गड़ जाना चाहिए था, उसमें थोड़ी देरी होना, ये अपने आप में एक किसान भाइयों के लिए तो खुशी की बात ही है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, लेकिन जो लोग किसान विरोधी लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख वाली बात है। अब देखिए, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बता दो ऊना के बारे में। अभी हमारे किसान भाई भी इस बात को सोच रहे हैं कि ऊना 10 से 15 दिन लेट है, तो उनके यहाँ कोल्ड में आलू में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। इस वजह से काफ़ी किसान आलू बेचने से थोड़ा पीछे जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए एक ज़रूरी बात बता दूं, आपको अपनी निकासी धीरे धीरे करते रहनी है, क्योंकि
ऊना का जो आप देख रहे हो आलू लेट हो रहा है उसका कारण गर्मी है, और जो आपका आलू कोल्ड से कम निकल रहा है या आपके आलू की डिमांड कम है उसका भी कारण गर्मी है। तो दोनों का ही कारण गर्मी है। अगर वहाँ पे आलू लेट बोल रहा है गर्मी के कारण, तो आपका भी आलू यहाँ से कम बिक्री हो रहा है कोल्ड में गर्मी के कारण। मैं उस बात की नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आपका आलू निकासी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, बिक्री की बात कर रहा हूँ। बिक्री क्या है? बिक्री ये है कि जो आपका आलू 37, 97, 600 रुपये तक के सौदे होने थे, वो आपका आलू 510-20 रुपये से ऊपर नहीं हो रहे। अलीगढ़ क्षेत्र में, सादाबाद क्षेत्र में 600 रुपये के भी लाले पड़ रहे हैं कुछ किसान भाइयों के। मैं आपको बता दूं, एक्स्ट्रा VIP वालों के ही 600 रुपये तक सौदा हो रहे हैं, जबकि सादाबाद का आलू भी 600 रुपये तक बिकता रहना चाहिए था, लेकिन नहीं बिक पा रहा है। तो ये भी साइड इफेक्ट यहाँ देखे जा रहे हैं। जो आपका आलू में 50 रुपये की तेजी आनी थी, वो उल्टा 50 रुपये की गिरावट देखी जा रही है, जबकि यहाँ पे त्योहार भी आना शुरू हो गए। उसके बावजूद भी इसका कारण केवल और केवल गर्मी है। और देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर ऊना में गर्मी पड़ रही है तो उनका आलू लेट हो गया तो उनको वो नुकसान हो रहा है, वो एक बात अलग है, लेकिन हमें फ़ायदा कब मिलेगा इसके बारे में सोचने के लिए हमारे यहाँ ठंडा मौसम होना ज़रूरी है। मतलब बरसात पड़ना जरूरी है या ठंडा मौसम होना जरूरी है, जिसकी वजह से हमारे आलू की खपत बढ़े, और जो अभी 100 गाड़ी बिकने में प्रॉब्लम आ रही है वो 100 गाड़ी आसानी से बिक जाए। और उसके बाद अगर किसी दिन गाड़ी कम जाती है मंडियों में तो तुरंत 50-100 रुपये की तेज़ी भी देखने को आपको मिल जाए। लेकिन ये काम तब होगा जब बरसात होंगे, और बरसात का ऐसा बताया जा रहा है कि 6 से लेके और 10 तारीख के बीच में बरसात होनी है। अब वो कब होनी है इसके बारे में कोई नहीं जानता, कहाँ पर होनी है ये भी नहीं जानता। जन्माष्टमी वाले दिन थोड़ी बहुत बरसात पड़ती है, लेकिन इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी शाम काफ़ी दूर है, हो सकता है कभी भी बारिश पड़ जाए। वहाँ पे 10 दिन आलू लेट हो रहा है, चलो मान ली हमने बात, आलू नहीं आ पा रहा है। लेकिन यहाँ अगर हम निकासी नहीं कर रहे हैं तो यही निकासी हमारी अक्टूबर तक ज़्यादा पहुँच जाएगी, और कुछ हो सकता है नवंबर में भी ज़्यादा आलू कोल्ड में रह जाएगा। तो उसकी वजह से फिर दाम नहीं बढ़ेंगे आप लोगों के, बात तो वही पड़ेगी। तो इस वजह से निकासी हम निरंतर धीरे धीरे करते जाएँ, और वहाँ का फ़ायदा आपको आगे चल के जरूर मिल जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो, अगर निकासी यहाँ पर रुक जाती है तो बड़ी दिक्कत आ सकती है हर जगह। ठीक है, अब किसान भाइयों मैं आपके लिए एक और मैं बात बता दूं अलीगढ़ की। देखिए, अलीगढ़ के कुछ कोल्डों में कल की बात बता रहा हूँ, लगभग 5-5, 6-6 गाड़ी लोड हुई हैं। कोल्ड वालों ने कुछ सख्ती कर दी अपने कोल्डों में कि आलू खरीद रहे हो तो तुरंत निकालिए। मतलब व्यापारियों से ये बोल दिया, अगर आलू खरीद रहे हो अगली बोली तक आलू निकालने की पूरी कोशिश करें। सीधी बात ये बोल दी है व्यापारियों को। इस वजह से व्यापारी इतनी गाड़ी लोड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोड कर रहे हैं, क्योंकि कोल्ड वालों को भी पता है अगर आपने गाड़ी नहीं निकाली और कुछ गड़बड़ हो गया तो आप तो छोड़ के भाग जाओगे। इस वजह से कोल्ड वाले भी उनके आलू को बाहर निकलवा रहे हैं, और व्यापारी भी इस वजह से आलू में रिस्क नहीं ले रहे हैं। जो आलू अगर मंडी में 400 बिक रहा है तो 350, 250 या 300 रुपये लेके ही आपकी कोल्ड से खरीद रहे हैं वो आलू को, पहले ही यहाँ पे डाउन करके चल रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो ये तो रही किसान भाइयों जो अभी मैंने आपको बात बताई है। अब मैं बात करता हूँ आज के आलू के भाव के बारे में। बेंगलोर मंडी की बात करूँ, बेंगलोर मंडी में आज 16 से लेकर 18, VIP तो 19 बिका है। हसन का आलू जो बेंगलोर में पहुंचा 20,000 कट्टे पहुंचे हैं, जो कि 12 से लेकर 20 रुपये किलो तक बिका है। चेन्नई की बात कर लेते हैं, चेन्नई में UP का बिका है 16 से 19 रुपये किलो, हसन का बिका है 23 से लेकर 27 रुपये किलो। और यहाँ बात करते हैं दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में 1 से 25 गाड़ी पहुँची है, 37 गाड़ी कल की बैलेंस है, और 37-97 500 से लेकर 600 रुपये तक। चिप्सोना बिका है अलीगढ़ का 550 से लेकर 650 रुपये, और चड़ौसी वाला बिका 650 से लेकर 750 रुपये तक। और यहाँ पे सूर्य आलू बिका 600 से लेकर 750 अलीगढ़ वाला, चड़ौसी वाला बिका 750 से लेकर 850, VIP तो 900 सवा 900 तक। हाईब्रिड आलू बिका दिल्ली में 400 से लेकर 500 रुपये तक। बाराबंकी के राजेंद्रवन आलू की बात करें, बाराबंकी में 430 से लेकर 450 रुपये तक सौदा हो रहे हैं। बिहार की बात करें 1200 से लेकर 1250 रुपये तक यहाँ पर सौदा हो रहे हैं C40 आलू के या सिंदूरी आलू के। ठीक है, लगभग बिहार में भी ज़्यादातर जो 1150 का भाव बहुत टाइम तक चला था, अब लगभग 1200 सवा 1200 का रेट बहुत टाइम तक चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, 800 रुपये के किसान भाइयों को रुपये मिल रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे पुणे मंडी के। पुणे मंडी में UP का बिका है 12 से लेकर 15 रुपये किलो, इंदौर का बिका है 14 से लेकर 18 रुपये किलो। और मुंबई मंडी की बात करें, मुंबई मंडी में UP का आलू बिका है 12 से लेकर 15 रुपये किलो, और इंदौर का बिका 16 से लेकर 20 रुपये किलो, और गुजरात का बिका 10 से लेकर 12 रुपये किलो। नासिक मंडी की बात करें 12 से लेकर 14, VIP तो यहाँ पे 15 रुपये किलो तक यहाँ बिका है। अलीगढ़ के कोल्डों की बात कर लेते हैं। अलीगढ़ के कोल्डों में यहाँ पे हाईब्रिड आलू बिका है 300 से लेकर 350 रुपये बढ़िया क्वालिटी का, और 37-97 बिका है 450 से लेकर 510-20 रुपये तक। चिप्सोना बिका है अलीगढ़ के कोल्डों में 550 से लेकर 640 रुपये तक, और सूर्य बिका है अलीगढ़ के कोल्डों में यहाँ पे बिका है 550 से लेके, यानी लो क्वालिटी के सूर्य बिके हैं 550, और अच्छी क्वालिटी के सूर्य बिके हैं 650 से लेके 670-80 रुपये तक यहाँ पे सूर्य आलू बिका है अलीगढ़ के कोल्डों में, यानी
700 रुपये के लमसम ही मानो, 10-20 रुपये कम, ये यहाँ के अलीगढ़ के कोल्डों में भाव रहे। अगर देखिए निकासी अगर अलीगढ़ की बात करें तो बहुत अच्छी चल रही है। अगर मैं सासनी की बात करूँ तो काफ़ी डाउन चल रही है। सासनी की निकासी शुरू से डाउन चलना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आगे चल के दिक्कत कर सकती है। और देखिए सासनी में बोली सिस्टम से आलू कम बिक रहा है, पर्ची वर्ची से ज़्यादा बिक रहा है, इस वजह से वहाँ दिक्कत आ रही है ये। ठीक है, तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, और आज शाम को या कल सुबह में जरूर ही आपके लिए यूपी की जबरदस्त रिपोर्टिंग देने वाला हूं, और काफ़ी लोगों से बात करने के बाद ये रिपोर्टिंग हम लेके आने वाले हैं। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नमस्कार, थैंक यू।